पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट। जब हम इंडियन पोस्ट ऑफिस में एफडी करना चाहते हैं, तो फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं, तो हमारे पास एक एवेन्यू अवेलेबल है। वो पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट है। इसमें हम एक लमसम अमाउंट डालते हैं 5 साल के लिए, और उसके बाद हमको इसका रिटर्न मिलता है। आज हम लोग इसके एलिजिबिलिटी, बेनिफिट, करेंट इंटरेस्ट रेट और रिटर्न क्या है ये देखेंगे। साथ में इसमें अकाउंट कैसे ओपन होगा, टैक्स बेनिफिट क्या रहता है पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट के लिए, तो उसके हम लोग देखते हैं। तो पहले तो देखते हैं कि कौन एलिजिबल है। तो कोई भी सिंगल एडल्ट या जॉइंट अकाउंट के लिए 3 एडल्ट, माइनर अगर हैं तो 10 साल से ज़्यादा के बच्चे इसमें अकाउंट ओपन कर सकते हैं। गार्जियन उसके बिहाफ में इसको ऑपरेट कर सकते हैं या नर्चर करेंगे। अकाउंट ओपन कैश या चेक दोनों के द्वारा हो सकता है। नॉमिनेशन की भी फैसिलिटी अवेलेबल है पोस्ट ऑफिस के टाइम डिपॉजिट अकाउंट में। जैसा हम जानते हैं ये गवर्नमेंट एवेन्यूज है, तो इसमें 5 साल के लिए हम 5 साल के लिए हम कैश का एफडी करते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं। लेकिन 5 साल से पहले अगर हम प्री मैच्योर उसको इनकैश करते हैं, एफडी को तोड़ते हैं, तो मेरे पास 2 ऑप्शन अवेलेबल रहता है। पहला तो प्री मैच्योर इनकैशमेंट अवेलेबल है। दूसरा, अगर 6 महीने के बाद हमने इसको तोड़ दिया, बैंक एफडी को तोड़ा, तो जो कुछ भी करेंट अकाउंट रेट इंटरेस्ट रहेगा वो हमको पेबल होगा। नॉर्मली 4% है, 4% है अगर 6 महीने से पहले मैंने इसको तोड़ा तो। अगर 6 महीने के बाद और जो कुछ भी टर्न है, नॉर्मली ये 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए और 5 साल के लिए, 4 साल के लिए अवेलेबल नहीं है। ये फिक्स डिपॉजिट अवेलेबल रहता है। उस पर हम आगे भी देखेंगे। अगर इसने 3 साल का रखा है बट 6 महीने के बाद इसने उसको विड्रॉ किया, तो जो कुछ भी इंटरेस्ट आएगा 3 साल का, उससे 1% कम रेट ऑफ इंटरेस्ट इनको मिलता है और एफडी तोड़ दी जाती है। अब अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें, तो जैसा हम पहले बोले कि ये 1 साल के लिए एफडी अवेलेबल है, 2 साल के लिए, 3 साल और 5 साल, 4 साल के लिए अवेलेबल नहीं है। अगर हम करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें, तो 5.5% 1 साल के लिए, 2 साल के लिए भी 5.5, तीसरे साल के लिए 5.5, और अगर 5 साल के लिए रखते हैं तो हमको 6.7% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। ये इंटरेस्ट रेट एनुअली कैलकुलेटेड होता है, एनुअली पेबल होता है, बट कैलकुलेट क्वार्टरली होता है। मिनिमम 1000 रुपये से हम ये एफडी कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस में टाइम डिपॉजिट अकाउंट में। इस और 1000 का मल्टीपल 100 रुपीज़ होगा, कोई अपर लिमिट नहीं है। तो 1000 रुपये हम मिनिमम कर सकते हैं, इससे ऊपर 100 रुपया ऐड कर करके हम इसमें फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, मीन्स 1100, 1200 ऐसा कर सकते हैं। अब अगर हम इसमें टैक्स बेनिफिट की बात करें, तो 5 साल अगर कंप्लीट हुआ है तभी हमको सेक्शन 80C का बेनिफिट मिलता है। ऑनलाइन भी अकाउंट ओपन हो जाएगा, लेकिन वो बैंक नेट बैंकिंग फैसिलिटी या मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटी है। तो अकाउंट कैन भी एक साथ कि जो भी अकाउंट है वो अकाउंट ट्रांसफ़र हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह के लिए। अगर एक जगह पे अकाउंट है, वो चाहे तो दूसरी जगह पे अकाउंट कर सकते हैं। एनी नंबर ऑफ अकाउंट एक ही ब्रांच में हम खोल सकते हैं। सिंगल अकाउंट कवर्ड, एक सिंगल अकाउंट है तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं जॉइंट अकाउंट में, और जॉइंट अकाउंट है तो सिंगल अकाउंट में, वाइसे वर्सा होता है। माइनर के लिए मेजर अटेंड करेगा। टाइम डिपॉजिट के मनी के लिए कैन बी एक्सटेंडेड होता है। टाइम डिपॉजिट मनी एक्सटेंडेड होता है फॉर लॉन्ग टाइम। इंटरेस्ट पेबल होता है एनुअली। इंटरेस्ट पेबल होता है एनुअली। इंटरेस्ट रेट क्रेडिटेड होगा सेविंग अकाउंट में जो भी अकाउंट होल्डर होते हैं। अब यहाँ पे आते हैं कि हम कैलकुलेट करते हैं कि 1 लाख अगर मैंने डाला फॉर 5 ईयर्स के लिए, फॉर 3 ईयर्स के लिए, फॉर 2 ईयर्स या 1 साल के लिए, तो कितना हमको मिलेगा। तो 5 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा 6.7% है एज ऑन डेट। 3 साल के लिए 5.5%, 2 साल के लिए 5.5% और 1 साल के लिए भी 5.5% है। तो 1 लाख रुपया का मैंने ऑन एन एवरेज डालते हैं कैलकुलेट करने के लिए। तो 5 साल के लिए 1 लाख डाला तो मेरा
1,41,478 रुपया होता है। 1,41,478 रुपीज़ फॉर 1 लाख। तो हम उसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर मैंने 10 लाख डाला रहता तो यहाँ पे मेरा 14,14,780 रुपया होता। उसी तरह अगर 3 साल के लिए डाला तो 5.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको मिलेगा, तो हमको 1,19,000 मिलता है। अगर यहाँ पे मैंने 10 लाख डालता तो यहाँ पे 11 लाख समथिंग आता था। यही कुछ था। अगर हमको इनकम टैक्स में बेनिफिट चाहिए तो मिनिमम हमको 5 इयर्स का टाइम डिपॉजिट करना ही पड़ता है। 1 साल, 2 साल और तीसरे साल के डिपॉजिट पे हमको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। थैंक्स अ लॉट।